जो बोरिस जॉनसन जो भारत का दौरा करें, उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि जो इंडिया की डेमोक्रेसी है वो क्या बात है उसकी। यानी हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, उन्होंने तो कई मरतबा ये बात की कि कैसी जमहूरियत है और कैसा जो है वहाँ पे सॉवरेनिटी है। लेकिन अब बोरिस जॉनसन जो है उन्होंने जो कहा वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने कहा कि उसको डेमोक्रेसी को, कि जो इंडिया की डेमोक्रेसी इट्स स्टनिंग। इमरान तो हमारा काम जो है आसानी से कर रहा है। वो तो फौज के साथ जो है फौज को बदनाम करने के लिए सब और हमसे ज्यादा आगे है। तो इंडिया तो अब ये कह रहा है, वहां ये नैरेटिव बन रहा है। अब आप देखें कि इंडिया इतना बड़ा हो चुका है कि वहां पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को एक बिजनेसमैन से सिंगल हैंडेडली मिलना पड़ रहा है। आज तक मैंने नहीं कभी देखा। और एक लहर दौड़ गई है हिंदुस्तान भर में कि हमें तो हमारा एक साथी मिल गया, हमें तो हम बगैर गोली चलाए उसने वो तबाही नहीं की जो भाई इमरान ने कर दी, तो भाई वो क्यों ना उसकी पूजा करें। मुझे तो लग रहा है उसकी पूजा हो रही होगी आजकल जो है, कहीं ना कहीं मूर्तियां बना के इमरान खान की। तो ये लानत का मुकाम है, ये हमारे लिए शर्म का मुकाम है। और अब IMF सुनने में आया है कि उन्होंने और कंडीशंस लगा दी हैं हमारे ऊपर, और उन्होंने कहा है कि जो तकरीबन 1300 बिलियन का जो प्राइमरी डेफिसिट है उसको वो स्लैश डाउन करें। इट्स अ स्टनिंग शाइनिंग फैक्ट दैट 1.35 बिलियन पीपल लिव अंडर ए डेमोक्रेसी। ये कहा है उन्होंने, 1.3 बिलियन। मैंने आपको कल बताया था कि कितने बिलियन डॉलर्स के जो वहाँ पे हुए हैं, और तकरीबन 11-12,000 वहाँ पे जो यूके में है वो जॉब्स क्रिएट हो रही है। तो जाहिर है कि वो तो फिर करेंगे दौरा। है कि जब आपकी जमहूरियत इतनी मजबूत नहीं होती तो इस तरह के इख्तलाफात जो है वो जन्म लेते रहते। तो जो मैं अभी बात कर रही थी कि जो बोरिस जॉनसन जो भारत का दौरा करें, उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि जो इंडिया की डेमोक्रेसी है वो क्या बात है उसकी। यानी हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, उन्होंने तो कई मरतबा ये बात की कि कैसी जमहूरियत है और कैसा जो है वहाँ पे सॉवरेनिटी है। लेकिन अब बोरिस जॉनसन जो है उन्होंने जो कहा वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना ये बिल्कुल एक साथ चलती हैं। हमें पता चलता है कि हम कहाँ पर खड़े हैं, दूसरे जो लोग हैं वो कहाँ पर खड़े हैं। बल्कि उन्होंने कहा कि उसको डेमोक्रेसी को, कि जो इंडिया की डेमोक्रेसी इट्स स्टनिंग, कि कितनी ज़बरदस्त जो है ये बात है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ ये भी कही जा रही थी उनके मुतालिक कि वो जो ये कर रहे हैं विजिट बोरिस जॉनसन, तो उसमें उनके पीछे एक ये भी एजेंडा है कि जो यूक्रेन का मामला है उसके ऊपर कहा जाएगा उनको कि यूक्रेन पे जो है वो बात करें। और अमेरिका ने भी शायद इसके ऊपर जो है वो कहा है कि जी इंडिया से बात की जाए। तो उसके ऊपर जो बात हुई है तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि द पोजिशन ऑन रशिया इंडिया हैज़ इज़ वेल नोन, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। बोरिस जॉनसन जो है उन्होंने ये कहा है कि हम जानते हैं कि यूक्रेन पर जो है वो क्या पोजीशन है इंडिया की, उसके मुतालिक हम जानते हैं और ये जो है वो चेंज नहीं होगी। और इसके अलावा उनको ये भी बताया गया कि जो क्लियर किया गया कि इंडिया जो है हैज़ ऑलरेडी इंटरवीन्ड सेवरल टाइम्स विद रशियाज प्यूटन। ये बताएगा बोरिस जॉनसन को। तो जो ये बात की जा रही थी कि वहाँ पर आकर वो यूक्रेन की बात करेंगे, लेकिन बोरिस जॉनसन ने जो एक बहुत ही ज़बरदस्त बात की है मैं वो बताना चाहती हूँ। वो ये कह रहे हैं कि जो ये यूक्रेन की जंग जो है, उनका कहना है कि उन्होंने बताया कि ये कब तक रहेगी। और उन्होंने इसके मुतालिक जो है वो ये कहा है कि ये वो देख रहे हैं कि कोई 2023 तक मेरा ख्याल है कहा है उन्होंने कि ये जो है ये बस तब तक रहेगी और उसके बाद जो है ये ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको इसी तरीके से लें। क्या वो इसके बारे में जानते हैं जो उन्होंने ये बात की है कि ये कब तक ख़त्म हो जाएगी, यानी अगले चंद साल में जो है ये, बल्कि अगले चंद साल क्या, मेरा ख्याल है कि 1 साल का उन्होंने जो है ये मार्जिन दिया। और एक और बात ये कि बहुत उन्होंने वहाँ पे जो एग्रीमेंट्स किए हैं जो वो बहुत ज़बरदस्त हैं। यानी ये कि एक तो ये बड़ी बात है कि 1.35 बिलियन के जो हैं वो कर रहे हैं। और उन्होंने कहा इट्स अ स्टनिंग शाइनिंग फैक्ट दैट 1.35 बिलियन पीपल लिव अंडर ए डेमोक्रेसी। ये कहा है उन्होंने, 1.3 बिलियन। ये मैंने आपको कल बताया था कि कितने बिलियन डॉलर्स के जो वहाँ पे हुए हैं, और तकरीबन 11-12,000 वहाँ पे जो यूके में है वो जॉब्स क्रिएट हो रही है। तो जाहिर है कि वो तो फिर करेंगे दौरा। अब बात ये है कि नए जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ वो आ चुके हैं, तो हम देखते हैं कि वो किस तरीके से आगे लेकर चलते हैं। और वैसे तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन है, जो हम जमहूरियत की बात करें और वो बात करें कि कई ऐसे मौके आए, कुछ दिन पहले भी ऐसा एक पॉइंट आया था कि जिस पे हमें ये लग रहा था कि बस अब तो जो है वो कुछ होने वाला है, वो यही वजह है। उधर देखे इंडिया के अंदर जो बोरिस जॉनसन आ गए हैं वो अदानी से हिसाब से मिल रहे हैं। अब आप देखें कि इंडिया इतना बड़ा हो चुका है कि वहां पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को एक बिजनेसमैन से सिंगल हैंडेडली मिलना पड़ रहा है। आज तक मैंने नहीं कभी देखा कि पाकिस्तान में कोई बाहर से बिजनेसमैन, बाहर से लीडर आया हो और वो इतना कोई पाकिस्तानी कोई ताकतवर बिजनेसमैन हो जिससे वो इंडिविजुअली जाके वो मुलाकातें कर रहे हो। तो जो कि एक बड़ी मेरी जाती राय में तो एक बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक सी सिचुएशन है।
अगर आप डॉलर की सिचुएशन देखें तो डॉलर फिर जो है वो 185-86 पे वापस आ गया है, यानी कि कल जो इंटरबैंक था वो डॉलर 185 पे पहुंच गया है। अब आईएमएफ जो है वो बड़ी-बड़ी शरारतें, ज़ाहिर बात है, वो शर्तें रखेगा। इंडिया में देखें, वो जो यूके के प्राइम मिनिस्टर आए हैं, वो सुनने में आ रहा है कि 1 बिलियन जो इंडियन जो बिजनेसमैन है वो यूके में अंदर मेरा ख्याल है कोई 1 बिलियन यूरो पाउंड की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो इंडियन जो इस वक्त यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडिया में बैठा हुआ है, अब आप इमेजिन कर लें कि हमने और इंडिया ने इकट्ठे आज़ादी हासिल की थी और हम किधर पहुंचे हुए हैं और वो किधर पहुंचे हुए हैं। बातें तो हमें बड़ी बुरी लगती हैं ये कहते हुए कि देखें वहाँ तरक्की हो रही है, वहाँ पे ये हो रहा है, देखें वो हम उनको घसीट लेते हैं कि देखो उधर मुसलमानों की क्या हालत है, इस्लामोफोबिया है, फलां है, डमकां है। लेकिन वो सारी चीज़ें साइड में हैं क्योंकि हमें नज़र वो आती हैं। बिल्कुल ठीक है, जो चीज़ें हों वो डिस्कस भी करनी चाहिए, ये नहीं है, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि वो इकोनॉमिकली कितनी तरक्की कर रहे हैं, उसके ऊपर भी तो डिस्कस करना चाहिए। और ये है कि ये एक मेरा ख्याल है बड़ा प्रॉब्लम है। अब जैसे मैंने बताया कि आईएमएफ ने सुने कुछ शर्तें रखी हैं पाकिस्तान के आगे। इमरान को समझाओ कि ये जो है ना जनरल बाजवा के खिलाफ बात नहीं करे, क्योंकि उस पर बात करते हैं तो फिर आपके दोस्त मेजर गौरव आर्या खुश हो जाते हैं और वो जो है ना वो अपना चैनल पे जो है डिफेंसिव ऑफेंसिव में आके शुक्रिया अदा करते हैं कि शुक्रिया इमरान खान। हम तो कहते हैं शुक्रिया पाकिस्तान, वो गाने बनाए थे आईएसपीआर ने, वहाँ मेजर गौरव आर्या गाने बनवा रहे हैं कि शुक्रिया इमरान खान, और मोदी साहब भी खुश हो रहे हैं, ढोल बज रहे हैं बीजेपी में और एक लहर दौड़ गई है हिंदुस्तान भर में कि हमें तो हमारा एक साथी मिल गया, हमें तो हम बगैर गोली चलाए उसने वो तबाही नहीं की जो भाई इमरान ने कर दी, तो भाई वो क्यों ना उसकी पूजा करें। मुझे तो लग रहा है उसकी पूजा हो रही होगी आजकल जो है कहीं ना कहीं मूर्तियां बना के इमरान खान की। तो ये लानत का मुकाम है, ये हमारे लिए शर्म का मुकाम है कि ये एक बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट का मुकाम है कि आज हिंदुस्तान खुश हो रहा है, बगले बजा रहा है, तालियां बजा रहा है, ढोल बजा रहा है कि इमरान खान ने वहाँ अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों को गालियां दी, और ये हकीकत है। अब ये सवाल इंडिया में उठ रहा है कि भाई हम अरबों रुपए खर्च करके अगर वो काम नहीं कर सकते तो इमरान तो हमारा काम जो है आसानी से कर रहा है। वो तो फौज के साथ जो है फौज को बदनाम करने के लिए सब हमसे ज़्यादा आगे है। तो इंडिया तो अब ये कह रहा है, वहाँ ये नैरेटिव बन रहा है। तो अब फौज जवाब दे ना, फौज जवाब दे, मुदाखलत क्या होती है और साजिश क्या होती है, इसका जवाब तो फौज को देना है और फौज आकर बताए मुल्क के अवाम को।